दिल्ली में आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप लोग यहाँ पे आए, उनको ढूंढने आए। यहाँ पे पता चला कि सारे यहीं आ रहे, तो मिले नहीं कोई, वे कहाँ है, उनको मिल जाएंगे तो बात करेंगे उनसे। लेकिन बीजेपी तो अब की बार 200 पार का नारा दे रही है। पिछले 2019 इलेक्शन में भी बंगाल में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, तो उसको कैसे हरा पाएंगे आप बंगाल में? और नहीं हारेंगे तो हमारे पे क्या है ना, हम तो अपनी बात तो कहेंगे, मत हारो, हम आंदोलन थोड़ा खत्म कर देगी। वो आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, पक्के मकान बनेंगे वहीं। आप सड़क पे गाजीपुर में सड़क पर पक्के मकान बनाने के आएंगे, पक्के मकान वहाँ सिंघू में बन गए, वहाँ पे भी बनेंगे। तो आम जो लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी हो, उनका खोल रखा, वो आम जनता है वो बैरिकेटिंग तोड़ो, जो पिछले खुले हुए थे 26 जनवरी से जो पहले रास्ते खुले हुए थे वे खोल लो अपने, चलो। राकेश टिकैत जी, एक और सवाल आम लोगों के मन में है। कल तक तो बात ये कही जा रही थी कि आप लोग किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब अगर बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी हर एक नेता का आप लोग स्वागत कर रहे हैं दिल खोलकर। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही देखने को मिला और यहाँ पर भी यही यहाँ तो नहीं कोई नेता तो नहीं कोई मिला, यहाँ पे भी कोई नेता तो, लेकिन भाषण तो किसी के समर्थन में ही हो रहा है। नहीं, समर्थन नहीं कहा हमने, तो इनके खिलाफ करा समर्थन। तो यहाँ पर मुख्य लड़ाई किसकी है? शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वोट डालने की बात करेंगे तो सीपीएम के उम्मीदवार के लिए तो आप आए नहीं, और भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, और भी होंगे, किसी को जो ठीक लगे, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको दे दो वोट। ऐसा लग रहा है आप लोग भी जिद पर आ गए हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर मीडिया माध्यम बने तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बातचीत करवा दो, हमारी सरकार से लड़ाई होगी, आप बीच में बात करवा दो। हमारी जो कानून है एमएसपी पे कानून बनवा दो, जो 3 बिलियन को वापसी करवा दो, एक कमेटी बन जाएगी, जो और इशू होगा उस पर बातचीत हो जाएगी। कुछ बिंदु तो मानने के लिए वो तैयार थे, कुछ पर कहा कि नहीं ये नहीं हो सकेगा, लेकिन आप लोग भी रिजिड हो गए कि तीनों खारिज करो नहीं तो नहीं माने। तीनों खारिज हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर तक हो जाएंगे खारिज। ममता बनर्जी जीत रही हैं पश्चिम बंगाल से। अब हमें नहीं पता कि क्या कौन जीत रहा कौन आ रहा। आपकी मुलाकात हुई है दीदी? ना हमारी नहीं। उनके पैर में चोट लग गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? यही नंदीग्राम में ही चोट लगी है, पता के उन्हें धक्का दिया किसी ने, धक्का दिया है ये आपको पता चला? ये पता चला धक्का दिया उनको। कौन है? विरोधियों की साजिश? विरोधियों की साजिश पता चला, मतलब विरोधियों ने दीदी को धक्का दे दिया, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि हादसा है। अब पता नहीं, जो भी है वो गलत हुआ, उनके साथ में नहीं होना चाहिए। केली महिला लड़ रही थी यहाँ पे, तो क्रांतिकारी महिला थी, लड़ रही थी सरकार के खिलाफ, वही अस्पताल में भिजवाई थी, तो कोई न कोई साजिश हो सके नहीं। मतलब ममता बनर्जी अकेली महिला है, तो इस वजह से आप लोग उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, किसी का चोट लगी तो ये भी ना कहे हम, भाई चोट लगी, हम इन जैसे तो है नहीं कि 300 लोग शहीद हो गए, ये एक शब्द भी ना कहे कि नहीं किसान शहीद नहीं हुए। अगर किसी का चोट लगी है तो चोट तो लगी है। बंगाल में आपका कहाँ कहाँ और कार्यक्रम होना है? नहीं, बस हमारे 2 जगह हो गए यहाँ पे, अब चले जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर आएंगे। 8 चरणों में चुनाव होना है, तो फिर आएंगे, फिर चक्कर लगा देंगे। बंगाल का कोई दूर है, यहाँ क्या कोई पासपोर्ट लगे, तो यहाँ पर आते रहेंगे आप जब तक, मतलब बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरीके? हाँ, पूरी ताकत लगाऊंगे हम अपनी। अगर आप बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर आएंगे तो फिर बीजेपी वहाँ पर क्यों मानेगी आपकी बात? और मत मान लो, इतना नहीं मानने की, इतना ऐसे ही करते रहेंगे। अगर बीजेपी को लगेगा कि अब किसान जो हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं, तो फिर नेताजी लोगों से क्यों बात? भाई नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं हम? हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो ना। आप बात भी नहीं मान लोगे और हम कहीं जा भी ना, हमें जेल में डाल दो, नहीं जा। चलिए चलते चलते अब पश्चिम बंगाल के लिए खास तौर पे क्या कहना चाहिए? पश्चिम बंगाल में ये है कि ये अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक बात हो जाती। ये तो व्यापारियों की सरकार है, इस सरकार को तो बड़ी कंपनियां चला रही है। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट कब बिकेगा, कब उसको ठेका होगा। आप लोग तो वहाँ पर भी जाने की तैयारी करेंगे, वहाँ पे फसल बेचेंगे अपनी पार्लियामेंट पे। प्रधानमंत्री ने कहा हमको, तो आपको एंट्री कहाँ मिलेगी? क्यों पार्लियामेंट में एंट्री में? हमने तो 2002 में फसलें जड़ा दी थी वहाँ पे, कौन रोकेगा हमको? तो अभी पार्लियामेंट का क्या है प्लान? जाएंगे, किस दिन चले जाएंगे, वहीं मिलेंगे आपको, अपनी फसल ले जाएंगे। वहाँ पे किस चीज की फसल बेचेंगे? वहाँ गेहूँ बेच देंगे और फसल बेच देंगे, वहीं बेचेंगे। वहाँ बढ़िया मंडी है पार्लियामेंट पे, क्योंकि व्यापारी भी अंदर बैठा, उसने भाव तय करा है, तो वहीं बेच देंगे, बढ़िया रेट पे बिकेगी। किसान नेता राकेश जी के तेवर एकदम साफ हैं, वो टिके रहेंगे तब तक जब तक सरकार उनकी पूरी मांग नहीं मान ली जाती। अब सवाल ये है कि पूरी मांग कैसे मानी जाएगी, आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए कमर कस के ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल, आज तक।
देंगे। और नथु क्या खबर है? खबर बहुत खराब है पप्पू भैया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े टैंक आ रहे हैं। अरे हम भी तो फाइटर प्लेन लेके आएंगे ना, खट 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 मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे। हाँ, समाचार सुना रहे हो या अफवाह फैला रहे हो? ऐसी खबरों की हजामत करते हैं हम। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। आप कहते हैं कि रिवर्स होगी, कभी 70 रिवर्स हो नहीं सकती। अंग्रेज भी कहते थे द सन विल नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। हैज इट सेट और नॉट? देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ सीधी बात, शनिवार रात 8 बजे, रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ आज तक पर। भारत और चीन के तनाव के बीच भारत सरकार ने साल 2020 में कई चाइनीज ऐप को देश में बैन कर दिया। आरोप लगे कि इन ऐप्स के जरिए डेटा लीक हो रहा है। इन बैन हुए ऐप्स में सबसे बड़ा नाम सामने आया टिकटॉक का, जिसके भारत में काफी ज्यादा यूजर्स थे और लॉकडाउन के दौरान तो कईयों के लिए टिकटॉक ही मनोरंजन का सहारा भी बना था। टिकटॉक के बैन होने के बाद चाइनीज कंपनी को झटका लगा और इसी के साथ भारतीय यूजर्स की ओर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। टिकटॉक की कमी को पूरा करने के लिए इससे मिलते जुलते फीचर्स वाले कई ऐप्स भी आए, लेकिन भारत में टिकटॉक के बराबर कोई ऐप खड़ा नहीं हुआ।